कांवड़ यात्रा को लेकर सीतापुर प्रशासन अलर्ट। अधीक्षण अभियंता ने घाटों पर विद्युत सुरक्षा का लिया जायजा। सीतापुर सावन मास में कांवड़ यात्रा को देखते हुए सीतापुर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। बड़ी संख्या में कांवड़ियों के रत्नगंज घाट से जल भरकर गोला गोकर्णनाथ धाम जाने को लेकर विद्युत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसी क्रम में सीतापुर के अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण ने चहलारी घाट और रतनगंज घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घाटों पर विद्युत व्यवस्थाओं, ट्रांसफार्मरों और विद्युत लाइनों की स्थिति का जायजा लिया। अधीक्षण अभियंता ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर विद्युत सुरक्षा के प्रति जागरूक किया और सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कहीं भी ट्रांसफार्मर खुले न रहें और यदि विद्युत तार ढीले हैं तो उन्हें तत्काल व्यवस्थित कराया जाए। बाइट अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण। सीतापुर बरसात और बाढ़ के मौसम को देखते हुए विद्युत विभाग ने ग्रामीणों और कांवड़ यात्रियों से विद्युत उपकरणों और लाइनों के आसपास विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए विद्युत विभाग लगातार निरीक्षण और सुरक्षा अभियान चला रहा है। ये तार नीचे हैं, काफ़ी जगह पे हमने अपना कंप्लीट कर दिया है, लेकिन और भी जो छोटी छोटी पॉकेट्स हैं जहाँ पे हो सकती है। अभी मैं काफ़ी एक यहाँ से चहलारी से होता हुआ आ रहा हूँ, तो वहाँ पे कुछ जगह पे मुझे अभी भी कुछ जो कमियाँ मिली थी वो मैंने इंडिकेट कर दिया है। वो भी ये लोग कल तक कर देंगे पूरा, ठीक है ना। तो उसमें हम तो अपने स्तर से अपना पूरा कर ही रहे हैं काम। इसमें मेन चीज़ ये होता है कि देखिए कहीं हमारे स्तर पे तो ये होता है कि ट्रांसफार्मर कोई खुला ना हो, लाइनें नीचे ना हो, जो डिफाइंड रूट्स हैं उस पर मतलब जो भी हैं कोई जो है उसमें चांसेस जो है किसी भी प्रकार की विद्युत दुर्घटना से संबंधित कोई भी घटना ना घटे, इसके लिए हम जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं। पूरी टीम लगी हुई है और हर रूट को हम लोग जो है स्वयं विजिट कर रहे हैं। तो जैसा कि देखा जा सकता है कि पहले पिछले कुछ सालों में इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती थी, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो व्यवस्थाएं सुधरी हुई। यहाँ पर जो है पूरा वातावरण चेंज है, चारों तरफ जो है चाक चौबंद है सारी व्यवस्थाएं। नहीं बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छी बात बताई है। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखिए जान एक महत्वपूर्ण चीज़ है, एक अमूल्य धरोहर है आदमी को ईश्वर की दी हुई, उसको सुरक्षित रखना हर आदमी का दायित्व है। हमारा ये भी है कि भाई ठीक है, हमें अपना सिस्टम तो ठीक करना ही है। साथ ही मैं ये देख रहा हूँ कि अभी मैं जैसे रूट पे से होता हुआ आ रहा था तो कई जगह छोटे छोटे लोहे के पोल्स वगैरह लगे हुए हैं जिनमें प्राइवेट पर्सन्स जो होते हैं जो सजावट करते हैं, तो वो उन्होंने तार ढीले उसमें लूज़ जो बीच में से कटे हुए तार हैं उन्होंने लगा दिए हैं। और ठीक है कि मतलब उन्होंने एक व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन अनजाने में कोई आदमी ऐसा मतलब उसमें अगर पकड़ने की कोशिश करे तो एलटी का करंट उसके लिए एक दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो हम लोगों ने उनको यही एडवाइस दी है कि अपने इस सिस्टम को फिर से एक बार ठीक कर लीजिए। बाकी हमने हर जगह जहाँ जिस स्तर पर जो है वो एक चेकिंग के लिए बोलना था वो भी हमने बोल दिया है। साथ में जो एजेंसी उसमें इन्वॉल्व थी उनको भी ये हिदायत दी है कि मतलब उसमें देखिए किसी के कारण से, ठीक है, आप एक उजाले का काम कर रहे हैं लेकिन वो सारी चीज़ों को ज़रूर देख लीजिए। मैंने उनको वो चीज़ें भी दिखाई थी जहाँ पे कहीं कहीं लूज़ वायर्स से और जहाँ पे छोटे छोटे कट थे, तो उन्होंने उसको भी कहा है कि हम इसको अविलंब ठीक कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी जगह पे जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो है अनुरोध कर रहे हैं कि वहाँ पर प्रॉपरली कनेक्शन लिए जाएं, जो ताकि उसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की चेकिंग हो सके और उसके माध्यम से जो कमियाँ हैं वो सही ठीक की जा सकें। सर, जिस तरीके से देखा जा सकता है कि जहाँ पर हम लोग खड़े हैं बाढ़ पीड़ित एरिया है, तो अभी बाढ़ का भी समय है, नदी भी बढ़ी हुई है जी। तो जो ग्रामीण है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरीके से मतलब बिजली आ रही या फिर कहीं पर बाढ़ आ रही, कहीं मैं उतर रहा है? जी तो उनको मैं यही एक अपनी तरफ से एक जैसे कहना चाहिए कि एक हिदायत देना चाहूँगा कि देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बारिश के समय में पोल में करंट उतरने के जो चांसेस होते हैं तो उसके दृष्टिगत उससे दूर रहें। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको 100% कोई ऐसी किसी पोल में ना रहे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो है अपने आप को वो किसी भी विद्युत पोल से अपना दूर रखें। अपने घरों में भी वो वायरिंग को प्रॉपर्ली चेक करके रखें और जहाँ खुले तार हैं उनको ढक के रखें, क्योंकि बारिश के मौसम में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावना बहुत बढ़ जाती है।